नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 57 पीतमपुरा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल मल्होत्रा जी, जो कि एनपी ब्लॉक के प्रधान हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अनिल जी, मैं जान लेता हूं, जैसे अमित नागपाल जी जीत के आए हैं, अभी शपथ ली उन्होंने, तो पहले आप उनकी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे अनिल जी आप? अमित नागपाल जी एक्चुअल क्या है, यहाँ 30-32 साल से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हमेशा कोई भी उनके पास गया है हेल्प मांगने के लिए तो उन्होंने उसकी हेल्प की है। इन बिटवीन वो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित नागपाल। तो कोई अगर गरीब गया है तो उन्होंने उसकी हेल्प की है, बिना पैसे के उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है। हमारे सामने अभी इलेक्शन टाइम पे भी बहुत लोगों का उन्होंने ट्रीटमेंट किया और विदाउट फीस, बिना पैसे के। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट देकर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। तो आगे की क्या अपेक्षा रखते हैं सर? अब तो फुल 5 साल दिए जनता ने, तो आगे की क्या अचीवमेंट क्या करना चाहेंगे? एज ए प्रेसिडेंट मेरी उनसे भी बात हुई थी 8-10 दिन पहले ही। तो मैंने कहा था मुझे कुछ बेंचें चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप लेटर लिख के दो। तो उन्होंने, मैं एक डॉक्टर साहब के नाम, एक मेरे नाम, मैं इमीडिएट आपको जो है जितना जल्दी होगा बेंच प्रोवाइड कराऊंगा। पार्कों का मैंने बोले शपथ होने दो, उसके बाद मैं आपकी ट्रिमिंग और पार्कों का सब काम, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया मेरे को कि टोटल काम आपका मैं करा के दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा अनिल जी, जान लेते हैं, जैसे आपका पीतमपुरा वार्ड है, इसमें कई सोसाइटी है, कई ब्लॉक्स हैं, तो अलग अलग तरह की समस्याएं यहाँ पे जैसे आती है पब्लिक की, आरडब्ल्यूएस की, तो किस किस तरह की समस्या निकल के आती है बाहर से? मेन हमारे पीतमपुरा में क्या है, पार्कों की समस्या ही आती है। ज़्यादातर आरडब्ल्यूए के पास पार्क ही होते हैं, पार्क और सड़क होती है। सड़कों की जिम्मेवारी एमएलए की होती है, वो आम आदमी पार्टी की है, वंदना जी हैं, वो संभालती है। मेन जो है पार्कों की और नालियों की समस्या होती है, उसके लिए अमित जी ने, मेरी कम से कम 10-12 आरडब्ल्यूए प्रधानों से बात हुई है, उन सब ने कहा कि अमित जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम टोटल काम करके दूंगा, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। सर, हमने सुना है आप भी एक समाज सेवक हैं, तो लोगों के लिए जो भी आप सेवा दे रहे हैं सर, जैसे कोरोना काल रहा, तो कोरोना काल में कोई मदद आपकी रही होगी सर? नहीं, कोरोना काल का तो पूछा ही मत। जो सेकंड टाइम था, सेकंड फेज में, उसमें तो भगवान से डर के हम बोलेंगे कि उस टाइम मुझे पहली बार एक्चुअल क्या है, हम भाई साहब के साथ, बड़े भाई साहब के साथ मिलके एम्बुलेंस चलाते हैं, जो क्रिमिशन घर से लेके क्रिमिशन ग्राउंड तक फ्री सर्विस है। तो उस टाइम में मेरे को पहली बार फ़ोन आए थे लोगों के शमशान घाट में जगह के लिए, क्योंकि क्रिमिशन में उसमें 2-2 दिन की वेटिंग थी। तो उस टाइम प्रभु ने हमारी सुनी और हमने जितना हो सका लोगों की जल्दी संस्कार करा के हेल्प की। और इस तरह के सर और भी आपकी सेवा है, तो और भी कोई सेवा दे रहे हैं आप? नहीं, वो तो चलता रहता है, वो तो लोग प्यार करते हैं। अब 30-32 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, तो लोग प्यार करते हैं, तो इसलिए वो हमारा सम्मान करते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि जो हमारे पास आया हम उसका सम्मान करें, और उसको कोई काम है हमारे से तो उसको पूरा करें, उसको टाइम दे, वक्त दे। सर, यहाँ की विधायक है वंदना कुमारी जी, उनका कैसा क्षेत्र में काम है सर वार्ड 57 को लेकर? नहीं, अब तो पीछे शुरू में जब आई थी जब तो उन्होंने काम किया है, मगर अब वो पिछले 2-3 साल से साइलेंट हो गई है। कोई काम, बिल्कुल भी काम, कोरोना के बाद तो वो गायब ही होगी, नजर ही नहीं आई, कोई काम करना बंद हो गया। हमने भी कई लेटर लिख के उनको दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत लेटर दे रखे। सर, दिल्ली में आपकी जो सरकार नहीं बन पा रही, लगभग 25 साल हो गए आज, जो दिल्ली विधानसभा, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप सर? प्रमुख कारण तो एक्चुअल क्या है कि केजरीवाल जी आए, लोगों ने सोचा कुछ चेंज होगा। लोगों ने नायक फिल्म देखी थी, उसमें अनिल कपूर एक दिन के वो बने थे सीएम, तो लोगों को लगा भाई ये भी अनिल कपूर आ रहा है, भाई ये भी कुछ बदलाव करेगा, रेड मारेगा, लोगों को भाई समझाएगा, सरकारी कर्मचारियों को ठीक करेंगे, कुछ करेंगे। और केजरीवाल ने इसका उल्टा किया। केजरीवाल जी ने जो शीला दीक्षित पुल बना गई थी, सारे पुल उनकी इन्होंने इनोग्रेशन करी, अपना नाम कर दिया, हमने पैसे बचा दिए, वो कर दिया, उसके नाम पे किया कुछ नहीं। आज आप रिंग रोड पे चले जाओ, पूरी रिंग रोड पे आपको गड्ढे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बहुत बुरे हालात है दिल्ली के। इवन वार्ड नंबर 57 में, पीतमपुरा में ही सड़कों के इतने बुरे हालात है, बहुत बुरे। पीडब्ल्यूडी को पर्सनली मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सड़कों के लिए बोल भी चुका हूँ, फोन पे भी, वो भी कोई सुनवाई नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। सर, वो तो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को हमने मॉडल किया सर, इस पे क्या कहना है? शिक्षा मैं कह नहीं सकता। शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था हम दिल्ली में 1200 स्कूल बनवाएंगे, 1000 स्कूल बनवाएंगे। उन्होंने एक स्कूल भी नहीं बनवाया दिल्ली में, सिर्फ पुराने स्कूलों को रेनोवेट करके और उसमें वाहवाही लूट ली, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ किताबी बातें हैं और पब्लिक में, सोशल मीडिया पे छा जाना, बोर्ड लगा देने और छा जाना, उनका ये काम है, पब्लिक को झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाना। अच्छा अनिल जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी 8 साल हो गए हैं देश में, क्या देखते हैं आप इन 8 सालों में देश की क्या उन्नति हुई है? नहीं, देश का तो नाम हुआ है, मनमोहन सिंह जी का टाइम उठा लो और आज अपना टाइम उठाओ मोदी जी का, तो देश की जो इज्जत है आज पूरे वर्ल्ड में
वो तो हर पब्लिक को, हर बच्चे बच्चे को नज़र आती है कि आज वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान का नाम है, लोग घबराते हैं, लोग रेस्पेक्ट करते हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के पीएम की और हिंदुस्तान की। तो इसलिए टाइम तो पब्लिक को, पूरी 140 करोड़ पब्लिक को नज़र आता है कि आज टाइम चेंज है। सर मगर महंगाई और जो बेरोजगारी जो इस समय काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है, इस पे कोई भी सरकार बात नहीं करती सर। नहीं, इसके लिए कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए तो वो कर ही रहे हैं। अभी यूपी में भी सीएम साहब ने बोला है, वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है, काम सब हो रहा है, मगर क्या टाइम लगता है हर चीज़ में। कोई भी चीज़ आनी आसान होती है, जाने के लिए टाइम लगता है। तो इस पर काम चल रहा है पूरी तरह से और बहुत जल्दी होगा। सर 24 को लेकर क्या तैयारी चल रही है? एक साल बाकी रहेगा चुनाव, उसमें तो कोई रोकथाम है ही नहीं। 100% तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे और आपकी बार 400 सीटों से आएंगे, 100% आएंगे। क्यों लगता है आपको सर इतना कॉन्फिडेंस? पूरे वर्ल्ड में आज नाम है मोदी जी, मोदी जी, और हिंदुस्तान में भी ये सबको नजर आता है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी है वो मोदी जी से ही मुमकिन है। सर मगर राहुल गांधी जी भी तो कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, और आज से उनकी एक मुहिम शुरू हुई है हाथ से हाथ जोड़ने की, तो इससे भी कहीं ना कहीं लगता है कुछ इससे प्रभाव पड़ता है। उनके बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी है, उनके बारे में तो कुछ भी बोलना, वो जो करते हैं वो सारा ही उल्टे ही काम करते हैं। वो उनके बारे में कुछ भी बोलना बेकार है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। और एक छोटी सी कोई जनता में सर अपील देना चाहेंगे अनिल जी आप? मैं यही जनता से कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी समस्या है वार्ड को लेकर, छोटे लेवल में तो हमारे पास अमित नागपाल जी हैं, वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं निगम पार्षद बन गया हूँ या कुछ है, पर्सनली जाके मिलो, और नहीं तो उनके कार्यकर्ता कोई भी मंडल है, कुछ भी है, आप जाके मिलो, आपके काम पूरे होंगे, किसी चीज़ की आपको परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात अनिल मल्होत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।